औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के एक मारूफ़ इलाके में। सांदा का ये इलाका कहलाया जाता है और इसे हम देखते हैं कि इस इलाके के हवाले से, इफ़ादियत के हवाले से आपको बताता चलूँ तो यही वो इलाका है जो पहले NA 120 था, जहाँ कभी नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन का कैंडिडेट का हिस्सा थे। और इसके अलावा जो है मरीम नवाज साहिबा भी जो थी वो भी इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ से जो थी वो आगे हुई। फिर उसके बाद हमने देखा गुज़िश्ता, अगर इलेक्शन के हवाले से बताता चलूँ तो अब जो इलेक्शन गुजरे हैं रिसेंटली, जो 2018 के इलेक्शन गुजरे हैं, वहाँ पे जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं PTI की जानिब से, उन्होंने इलेक्शन कैंडिडेट पार्टिसिपेट किया, वो कैंडिडेट थी। और उसके अलावा उनके मद्दे मुकाबिल थे वहीद आलम साहब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन यहाँ पे हमने देखा इस इलाके में जो है NA 120 था, फिर NA 125 हुआ। और इस इलाके में जो है तरक्याती कामों के हवाले से शुरू से ही बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि यहाँ पर तरक्याती काम बहुत ज़्यादा करवाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ख़ास नज़र जो है नवाज शरीफ साहब की भी होती है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो ये हमारी यास्मीन राशिद साहिबा, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पहले यहाँ से जो थी, हमने देखा उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा। लेकिन यहाँ की मौजूदा सूरत हाल जो है उससे जो इलाका मकीन है, जो अहले इलाका है, वो काफ़ी परेशान हाल नज़र आते हैं। वजह क्या है कि वजह ये है कि जो तरक्याती काम है, तरक्याती जो छोटे छोटे इलाकों के जो मुख्तलिफ, अगर हम बात करें किसी भी हमारे पाइपलाइन के हवाले से, कोई गैस की पाइपलाइन के हवाले से, कोई हमारी दूसरी पानी की पाइपलाइन के हवाले से, वाटर सैनिटेशन के निज़ाम के हवाले से और मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से जो है यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ जगह पर जो गड्ढे कर दिए गए हैं और रोड कट्स लगा दिए गए हैं और मुख्तलिफ़ गलियों में जो है रोड कट्स लगा दिए गए, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि आम आदमी जो है उसके लिए गुजरने के लिए काफ़ी मसले मसाइल जो है सामने आते हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और कहीं पे गटरों के ढक्कन जो है गटरों के, वो भी जो है वो मौजूद नहीं है। कहीं पे बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं कि खुदा ना ख्वास्ता वहाँ पर जो है कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कोई बच्चा जो है वहाँ पर गिर सकता है। यहाँ पर अगर कोई बाइक वाला कोई रात के अंधेरे में आता है या फिर वहाँ से गुजरने की कोशिश करता है तो खुदा ना ख्वास्ता उसकी जान को भी काफ़ी हद तक ख़तरा लाहक हो सकता है। और ये सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ लाहौर के NA 125 की। और ये रिवाज गार्डन का इलाका भी, और इसे प्रेम नगर का इलाका है, रिवाज गार्डन साथ लगता है, और साथ सांदा का ये राजगढ़ का ये इलाका है। और इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है जिनका काफ़ी तजुर्बा भी है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानते हैं क्या सूरत हाल एग्जैक्टली है। क्या सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये गैस तो बिल्कुल नहीं आ रही, कम से कम 6-7 महीने से बिल्कुल गैस नहीं। पैप कोई डाल रहे, गली में पानी का पैप डाल दिया है, सीवरेज सही था वो भी डाल दिया है पैसे कमाने के चक्कर में। वो कह रहे हैं PTI कह रहे हैं उस तरफ जाएं, मुस्लिम लीग के पास जाएं, वो कह रहे हैं उसके पास जाएं। हमारा कोटा दोनों के पास है, दोनों के पास है। ये मुस्लिम पार्क में कोई गैस नहीं आ रही, 5-6 महीने लोग परेशान हुए हैं। हम तो कल भी उनको गए हैं उनके पास, ये जुवेद चरगा है ना, जुवेद साहब को भी बताया, ये क्या नाम है इनका, अनीस खान साहब, इनको भी बताया कि भाई गैस का मसला हल करें कोई, लेकिन गैस का मसला ही नहीं और करे। तो ये जावेद साहब क्या कहते हैं, अनीस साहब क्या कहते हैं? कहते नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक तो 6-7 महीने हो गए इस बात को। आप में से किसी ने कोशिश की कि यास्मीन राशिद साहिबा को भी टच किया जाए, उन्हें भी इन्फॉर्म किया जाए उनके इलाके की क्या सूरत हाल है? नहीं, उनसे नहीं किया। उनसे नहीं किया? हाँ जी। तो ये कब से ये सूरत हाल है? क्या कब से कौन कौन सी जगहों पर जो है गड्ढे वगैरह किए गए हैं, कट्स नया डाला सारे उन्होंने। पहले पानी का पैप, जिस गली में पानी का पैप पहले पैप डाले थे आज से कोई 3-4 साल पहले, जब इमरान खान हुकूमत से पहले, उसके बाद उन्होंने फिर नए डाल दिए। पहले भी डाले थे? पहले कौन से पाइप डाले थे कि वो जल्दी खराब हो गए? कौन सी क्वालिटी अच्छी नहीं? वो तो इस्तेमाल हो रहे थे, पानी आ रहा था लोगों को। हाँ, सही आ रहा था। हाँ, सही आ रहा था। तो फिर क्या वजह बनी? भी नहीं आ रहा किसी की तरफ, अब पानी भी नहीं आ रहा और पाइप बहुत कम आ रहा है, मतलब कतरा सुबह आता है या रात को आता है, किसी 9 बजे 10 बजे। और अब ये देखिए, ये बुजुर्ग हैं, ये भी इस तरह साइकिल से गुजर है, इन्हें भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। क्यों नहीं, सब बड़ी परेशानी बनी हुई है। ये उठा ही नहीं रहे मलबा, जहाँ तो मलबा उठा के एक जैसा कर दें बराबर, चलो भी जब मर्जी बना दें। हमने तो उनको कल भी कहा कि यार मलबा उठा लो, सारा मसला ख़राब हो रहा है। कितने दिन पहले ये शुरू किया इन्होंने इधर का काम पाइपलाइन का, और खुदाई कब से करते आ रहे हैं? ये हो गया महीना हो गया, कम से कम महीना हो गया। हाँ जी। तो महीने में अभी बस यही सूरत हाल है, खुदाई होती जा रही है। हाँ, कल भी आए थे, मलबा था उठाया उन्होंने, लेकिन अभी बीच में छोड़ गए फिर। तो अब क्या कहते हैं, आपको क्या खबर मिली है कि कब तक जो है ये इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा? तो हमें गैस की है, किसी के घर में गैस नहीं आ रही। पानी तो गुजारा हो रहा था, हो रहा था, क्योंकि मिसाल के तौर पे सीवरेज भी चल रहा था,
जहाँ कोई ख़राब था थोड़ा बहुत वहाँ नया डाल देते पैप 1-2 पीस, गली भी ना ख़राब होती, लोगों को परेशानी भी ना होती। मेन मसला तो गैस का था। गैस वाला कोई गैस की कोई पाइपलाइन डली, क्या हुआ है? पीला था पैप डाला है, उस तरफ नहीं डाला, हमारी तरफ नहीं डाला, इधर डाला इन्होंने इस क्वार्टरों में सारा, प्रेम नगर में। तो अभी गैस का मसला वैसे का वैसा है। तो गैस ना होने के साथ किस तरह फिर गुजारा कर रहे हैं, किस तरह खा पी सिलेंडर पर आ रहे, हाँ सिलेंडर पे कर रहे हैं, चाय चोए ये वो बकाया। तो गैस सुबह सुबह आती है 1-आधा घंटा, वो भी हल्की हल्की वक्त निकाल लेते हैं, हांडी पका लेते हैं सुबह सुबह। रोटियाँ बाजार से ला रहे हैं, रोटियां बाजार से ला। हाँ। तो अब मौजूदा अगर हम इसके कल भी गए थे उधर, सामा साहब हैं इंजीनियर, जोहर टाउन सामा इंजीनियर है, वो भी आया था, उसने गैस का महकमे का, उसने नज़र नज़र मारी, उन्होंने कहा यार मेरी थोड़ी मजबूरी है, मैं नहीं ऐसी बात कर सकता, तो आप किसी बड़े अफसर को कहें। क्या मजबूरी, क्या कहना चाह वो कह रहे हैं कि भाई मेन लाइन जो है ना, कोई सही मेन जो बट स्पीड है ना ये वाली शानदार रोड पे, उधर मेन लाइन आ रही है, वो कह रहे हैं उनके साथ जोड़ेंगे ना आपका प्रेशर ठीक हो जाएगा, फिर गैस सबकी आएगी। तो वो मैं नहीं कर सकता जब तक गार्डर ना हो पीछे से। मैंने तो जोड़ना है, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ सही। तो ये जिनको ऑर्डर हुए हैं वो कैसे ऑर्डर हुए हैं और किस तरह का काम हो रहा है? ये ठेकेदार लगे हैं कोई, कल ठेकेदार के पास भी गए थे, वो कह रहा है मेरा मसला नहीं है, या आप अनीस साहब को कहें, जवेद को कहें, जहाँ वो MNA है हमारा, क्या नाम उसका, जिधर रहते हैं मोनी रोड के साइड पे रहते हैं, वो उनका नाम मुझे याद नहीं अब। इस इलाके के हाँ वो वहीद आलम साहब ने। वहीद आलम साहब, वो कह रहे हैं उनको बताएं, वो करा सकते हैं। वहीद आलम साहब से आपका रब्ता हो, यास्मीन राशिद साहिबा से रब्ता हुआ हो, या किसी PTI नून लीगी या किसी भी इस तरह लीग से हुआ है, PTI के बंदे से हुआ है, उसने अपनी गली सही करा ली है पीछे। किसने? वो PTI का है एक लड़का, कौन सा मलक है, क्या नाम उसका, नवीद नाम है शायद उसका। वो क्या है, मतलब क्या है? तो उनके काम हो रहे हैं आपके? उनके होने हैं उधर, जो मस्जिद, वो परली मस्जिद है ना उसके पास, उस तरफ। तो इधर कोई आप कह रहे हैं कि कोई इस तरह का बंदा नहीं रहता कि जो इधर की गली का ये मेरी बात सुने, इधर ये नीस साहब है ना, इनको हमने बताया, वो कह रहे हैं जी कराएंगे इंशाअल्लाह, पुरवल होएगी, फलाना होएगा, ये होगा, अब पता नहीं होगी कि नहीं होगी, क्या कह सकते हैं। सारे 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो ज़्यादा गया। हो गया, हमने तो उनको कभी गली अभी ना बनाए, जब तक गैस का मसला ना हल हो गली ना बनाए, और गली बन गई फिर उन्होंने दोबारा फिर पुटना पड़ जाएगा, फ़ायदा क्या होगा। तो वैसे इस तरह क्यों होता है कि हमें बाद में याद आता है कि पहले पाइपलाइन डालनी चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा निज़ाम होना चाहिए। सब अगर नीचे का निज़ाम अंडरग्राउंड हमने वायरिंग ठीक कर ली है, पाइपलाइन ठीक कर ली है, गैस की सही कर ली, फिर हमने सड़क बनानी है। हम सड़क बनाने के बाद क्यों सोचते हैं कि हमने उसकी भी वायरिंग करनी है? से नहीं बात हुई, जुए साहब को कहा था कल, वो कह रहे मैं उनको फ़ोन करता हूँ, उनको मैं बताता हूँ ये प्रॉब्लम है, अब पता नहीं क्या फैसला होगा, आज पता करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जाएंगे फिर। जी एक और हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्या सूरत हाल है यहाँ पे, जो खुदाई वगैरह का काम है कब से चल रहा है? ये काफ़ी देर ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, कितना टाइम हो गया? महीना डेढ़ हो गया। ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਪ ਪਾਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਪੈਪ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀ, ਉਧਰ ਪਏ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਪ ਪਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਲੈਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੜਕ ਚਾਰੇ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਲੇ। ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਹਲਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਤੇਜ਼, ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਗੈਸ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗਲੀ ਪੁੱਟੀ ਪਈ ਹੁਣ ਜੀ। गली आपकी भी सही नहीं की? नहीं अभी नहीं की। तो क्या कह रहे हैं कब सही करेंगे ये? ये जब मुकम्मल हो ना फ्लैश ये वाला, फिर सारा बनाएंगे सड़क। सारी बनाएंगे? हाँ सारी बनाए मुकम्मल करेंगे। पानी का पैप पाया ना, ये कनेक्शन कटे ना। ये पाइप डाला है उन्होंने? हाँ जी ये, हाँ जी ये ये कौन सा पाइप डाला है? प्लास्टिक पानी का, पानी का पीला जो गैस का है। नहीं ये बड़े बड़े पाइप में से उन्होंने आगे ये कनेक्शन सबको दे दिए हैं ये वाले। हाँ जी ऐसे किया, वो भी लगाने हैं। हाँ जी ऐसे किया। इनकी गैस तब आ रही है, इधर इन्होंने पीला पैप में डाल दिया है, कनेक्शन कर दिया है। कनेक्शन हो गया हुआ है? हाँ जी हमारा तो हो गया, वो देखो ना वो सब हाँ गैस आ रही है। वो कनेक्शन हुआ है। तो इस वाले से अब क्या कहेंगे कि कितनी जल्दी इसे मुकम्मल होना चाहिए? आम आदमी को कितना मसला हो रहा है, साथ नमाजी भी पढ़ने जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में। ये देखो अभी तो खुदाई हो रही, वो कर रहे हैं, ये मुकम्मल हो रहा। फिर कह रहे गटर नीवे हो जाने, ये ऊपर करेंगे तो फिर सड़क बनेगी, फिर सड़क हाँ फिर गली बनेगी, फिर गली बनेगी। हाँ जी ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾਓ ਨੀਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਸੀ हाँ उससे लेवल, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, हाँ जी उससे लेवल थे। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ। हाँ जी
जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी है। हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद है, आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तारिक है, मैं इस इलाके का रहायशी हूँ, गली नंबर 3 में रहता हूँ। और मेहरबानी आप आएँ इस गली में, तवज्जो आपको हमारी दिलवाएं। ये तो हम 2 महीने से परेशान हैं। ठीक है, कभी वो गैस का पाइप डालने आ जाते हैं, कभी वो पानी का मेन पाइप डालने आ जाते हैं, और कभी ये सीवरेज का डालने आते हैं। कौन कौन डालने आते हैं? यही जो कैंडिडेट मोहल्ले में बने हुए हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि ये देखिए, सीवरेज का पाइप जो आज से 25 साल पहले डाला गया वो 12 इंच का था, और जिन्होंने अब डाला है ना, यकीन करें वो भी 12 इंच का है। और जो यकीन करें 25 साल पहले काउंसलर ने गटर बनाए थे ना, वो तो फिर भी बाहर से प्लस्तर, अंदर से प्लस्तर, ये तो अंदर से खाली रद्दे जोड़ के पत्थर के और ऊपर से छोड़ के चले गए बंद करके। कई जगह पे बैठ भी जाते हैं। अब यकीन कर आपने कई जगह पे देखा होगा कि हम गुजरते हैं ना, तो गटर एक साइड से बैठा होता है। उसकी यही वजह है कि नीचे से मरम्मत नहीं सही होती और ऊपर से पत्थर जोड़ते हैं। अभी देखिए बड़े बड़े गड्ढे ये खोद गए हमारी गली में, ना तो हम आ जा सकते हैं। ये मस्जिद है पास। कब खोदे इन्होंने? ये पिछले 2 महीने से परेशान है, कभी किसी ना किसी बहाने में। अब ये गैस वाले हैं, इन्होंने तकरीबन 2 महीने से किया हुआ गटर खोदते हैं। 2 महीने से तकरीबन ये गटर खोदे हुए हैं, ये गैस वालों ने खड्डे बंद नहीं करे। आज भी एक छोटा सा बच्चा गिरा है, एक तो पानी भी साथ भरा होता है, और छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको पता है यहाँ छोटे छोटे घर हैं, मरले, सवा मरले, 1.5 मरले के घर हैं, तो अक्सर बच्चे बाहर चीज़ लेने वगैरह चले जाते हैं, सामान वगैरह लेने, वो खड्डे में गिर जाते हैं। अब हमें समझ नहीं आती कि हम इसका करें क्या। ये देखें, उन्होंने दरख्त 3-4 दिन से काटे हैं, वो सड़क पे पड़े हुए हैं, मोटरसाइकिल भी गुजर नहीं सकती इधर से। अभी ये प्रेम नगर की सबसे बड़ी गली है। ये देखिए, आपने बताया कि प्रेम नगर की सबसे बड़ी गली है, वो टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अगर बात करें, मुस्लिम पार्क के वाले से बात कर ले, सांदा के वाले से बात कर ले, समनाबाद के वाले से बात कर ले, शादरा के वाले से बात कर ले, और लाहौर की मुख्तलिफ यूसीज में जो है इस तरह के काम चल रहे हैं और सूरत हाल मिलती जुलती इस तरह की सेम है। तो आपकी किसी नुमाइंदे से बात हुई हो, किसी कोऑर्डिनेटर से बात हुई हो, किसी ओहदेदार से बात हुई हो, यास्मीन राशिद साहिबा से बात हुई हो, या फिर वहीद आलम साहब से बात हुई हो, किसी से क्या कहना? यहाँ वैसे इनका नुमाइंदा तो कोई आता जाता नहीं है, अक्सर ठेकेदार ही रहते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, ठेका वो लेते हैं 3 नंबर गली का, ठेकेदार से पूछे तो वो होता है रहीम यार खां का। ये भी बड़ा फ़र्क है कि यहाँ का होता आदमी पूछे भी यार ये क्या किया है, कैसे कर रहे, जिससे कुछ लोग आपको पता है कि वो होते भी डॉन किस्म के हैं, उनसे पूछना भी एक समझ लें कि अपनी इंसल्ट ही करवाना उनसे होती है। नहीं, वो क्यों, वो तो काम करना है ना। ठेका उन्होंने बिलफर्ज लिया, अगर टेंडर लिया, उन्हें मिल गया है, तो अब उन्होंने काम करना, वो तो अवाम की सहूलत के लिए करना है ना। हुकूमत के साथ डील हुई है, उनकी नुमाइंदों के साथ डील हुई है, तो फिर उन्हें आगे ठेका मिला है। तो अब क्या कहते हैं कि कब तक ये मुकम्मल करेंगे, क्या सूरत हाल रहेगी? भाईजान बस वो आते हैं, रोज़ चेक कर जाते हैं किस तरह का काम है, किस तरह का हो रहा है, किस तरह ठेकेदार आते हैं। अलबत्ता कैंडिडेट कोई नहीं उनका आता, ना कोई ये सीवरेज वाले आते हैं, ना पानी वाले, ना गैस वाले आते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं। अब वो मजदूर एक आदमी लगा हुआ है, उससे हम ये क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि भाईजान ये क्या कर रहे हैं, वो कहेगा ये हम खड्डा खोद रहे हैं, मुकम्मल करना हमारा काम नहीं है। ये तो इसी तरह ये चलता रहता है टाइम। तकरीबन 2 माह से परेशान है। देखें, ना तो कोई गाड़ी अंदर आ सकती है, ना मोटरसाइकिल तक नहीं अंदर आ सकती। छोटे छोटे बच्चे ये देखें सारे खेल रहे हैं, जो बार बार खड्डे में गिरते हैं, बार बार गिरते हैं। अभी थोड़ा छोटा बच्चा गिरा है सामने वालों का, उसकी नाक में से खून बहना शुरू हुआ, और खड्डे पानी से भी भरे हुए हैं। तकरीबन 3-4 फीट का, 5 फीट का खड्डा है आपको। तो अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे बाइक वाला तो परेशान हो रहा है, गाड़ी वाला उससे ज़्यादा परेशान हो रहा है। गाड़ी गुजरेगी नहीं, गड़ा इतना बड़ा है। अब जो नमाजी है, वो जो नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं, उन्हें भी मसला हो रहा है। रात के औकात में हम देखते हैं कि जिसने फजर की नमाज़ पढ़ने आना है या ईशा की नमाज़ पढ़ने आना है, तो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। अब इलाका मकीनों का क्या कहना है? भाईजान इलाका नमाजी जो हजरत है वो मस्जिद की तो पहुँच ही नहीं रहे, वो अपने घर में नमाज अदा कर रहे हैं। आप पास मस्जिद देख लें, ऊपर से सबसे बड़ी ये जामे मस्जिद है राजगढ़ में, सबसे बड़ी मस्जिद है। अब इधर ही जनाजा होता है, अक्सर लोगों की किसी भी मैयत होता है तो उसका जनाजा इधर ही पढ़ाया जा सकता है। अब देखें, इस वजह से जनाजा नहीं अब इधर पढ़ाया जा सकता। अभी सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए था कि इसको क्लियर करना चाहिए। 25-30 साल तक जिसकी भी इधर इस इलाके में फौत की होती है, उसकी कोशिश होती है इधर ही जनाजा पढ़ाने की। बकाया नमाजी तो नमाजी घर में पढ़ रहे हैं, मस्जिद में देखें, मस्जिदें आपको जैसे जैसे बंद पड़ी हुई हैं। यहाँ तक पहुँचे कि कैसे अगर पाक साफ़ होकर नमाज़ पढ़ने आना है ना किसी ने घर से, बूढ़े आदमी अक्सर मस्जिद में आया करते हैं, वो अब नहीं आ सकते, वो घर हैं। सारे ठेडों वाली सारी सड़क बना दी उन्होंने, एक गाँव बना दिया उन्होंने। ये देखिए, यास्मीन राशिद साहिबा का ये इलाका है। बिल्कुल यही इलाका है। वहीद आलम साहब इधर से जीते थे, इधर से जीते थे। तो कोई नुमाइंदा नहीं आता। वो तो आपके वोट से, इनके वोट से, उनके वोट से फिर ही सीटों पर आए हैं, फिर ही नेशनल असम्बली में पहुंचते हैं या फिर हम सूबाई असम्बली में पहुंचते हैं, तो विज़िट क्यों नहीं करते?
भाईजान असम्बली में यहाँ तक मेरी सोच है, मैं कहता हूँ असम्बली में सिर्फ वो अपने लिए पहुँचते हैं। हाँ, इलेक्शन से पहले वहीद आलम को एक दफ़ा मैंने ज़रूर देखा था इस इलाके में, यासीन राशिद को भी 2-3 दफ़ा देखा था। माशाल्लाह वो इतने पैसे वाले लोग, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनकी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरेंगी कैसे, आएंगे कैसे? वो तो पता नहीं कैसे इलेक्शन जीतते हैं, कैसे इलेक्शन लड़ते हैं। हमारी तो समझ में ही बाहर है कि हम किस तरह का, हम तो अपनी छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हैं। एक तो इनके कारोबार इन्होंने बंद कर दिए हैं, महंगाई की वजह से कोई सिस्टम चल नहीं रहा ज़िंदगी का। ऊपर से ये सड़कें गलियां वगैरह सब इन्होंने ख़राब किए हुए, कहीं आना जाना हो, ये नहीं पूरे लाहौर में ऐसे है। वो मैं कह रहा था ना, इन दौर में 5 सालों में, यकीन करें इस 5 सालों में मैंने किसी गटर की गार निकलते हुए नहीं देखा। हाँ, गटर वो दूसरी जगह पे ज़रूर बना देते, वो गटर बंद करके दूसरी जगह पे बना देते पाइप डाल के। मुझे नहीं पता इसमें इनका मफाद क्या है। यकीन करें, मैं गली नंबर 3 का रहायशी, कोई भी आ जाए मैं साबित कर देता हूँ कि इन्होंने 2 माह पहले पाइप डाले हैं और उसके ऊपर फिर नए पाइप डाले हैं। 2 साल पहले, 2 माह पहले, 2 साल पहले डाले हैं और अब इन्होंने फिर डाले, लेकिन किसी गटर की गार लेकर निकालें। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी नुमाइंदा मेरे पास आ जाए किसी भी महकमे का, मुझे गटर उठा कर देते, मैं दिखाऊंगा कि गार फुल भरी हुई है। किसी भी गटर में कोई पानी रिसीव चलती ही नहीं है। अब बचाएं, इस टाइम तो उनको पैप डालना चाहिए था 18 का, जो उन्होंने 12 का निकाल के 12 के डाल दिया। इसमें कौन सा कोई मफाद है? घर 3-3 मंजिली हो गए हैं। ये देखिए, सूबाई वज़ीर सेहत भी रही हैं यास्मीन राशिद साहिबा, हमने देखा तो उन्हीं का ये इलाका है। वो तो कहती है वो दर्द दिल रखने वाली औरत है, वो लीडर है, वो कैंडिडेट है, वो पीटीआई की वर्कर है, तो वो भी नहीं आती। नहीं भाईजान, आपको उनका क्या बताएं, वो लीडर है थी बातों की। ये लीडरशिप जितनी नहीं बातों की होती, तो जब वो इलेक्शन में लड़ रही थी ना, सबसे ज़्यादा, ये तो हमारा इलाका तो फिर भी थोड़ा सा शुरू से साफ़ सुथरा है, अब आन के थोड़ा सा ख़राब किया उन्होंने। वो लीडरशिप थी बातों की। वो ज़्यादातर आप बात करती थी बंद रोड की, जो बंद रोड से पार इलाका रावी हुए। यकीन करें कि उधर तो कभी दोबारा जाके गुस्से भी नहीं। सबसे गंदा तरीन वो इलाका है। कभी भी चलें, मोटरसाइकिल तो बड़ी दूर की, पर पैदल भी नहीं चलाया जाता उधर। बंद रोड जो दरिया के साथ सारे इलाके ना, वो पानी इतना खड़ा है, पत्थर लोगों ने छोटे छोटे रख के ऊपर कदम रख के चलते हैं। वो तो उन इलाके की बात करते हैं, ये इलाके की तो बात भी नहीं करते थे। ये यकीन करें, मैं यही इलाका 10 साल पहले आपको निकाल के दूँ, साफ़ सुथरा और बहुत खूबसूरत इलाका था। पहले आप मुझे बताएं, लास्ट में इस इलाके की सूरत हाल के वाले से, गलियों की सूरत हाल के वाले से, टूट फूट के वाले से, जो भी काम हो रहा है या डिले का शिकार है, उस वाले से अपने मुंतखब कैंडिडेट या जो भी आगे कर सकता है ओहदे दौरान उन्हें क्या मैसेज देंगे? मैं भाईजान उनको यही, हमारे तो सबसे पहले तो काम ऐसा होना चाहिए कि जिस गली में काम हो, उस गली का मोहतरम इंसान बीच में हो ठेकेदार के साथ, कि मुझे पता हो कि मैंने अपनी गली में काम कैसे करवाना है। ये नहीं कि ठेकेदार कहीं का हो, काम कहीं और है। और दूसरा मुझे गुजारिश है कि आपकी मेहरबानी ये काम इसको मुकम्मल कर दें। जो भी है, पीटीआई है या नून लीग है या जिसकी जमात भी है, हमें ये परेशानी निकाल दें। हमारे छोटे छोटे इलाके हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। इस वजह से हमारे इलाकों की कदर भी गिरती है कि लोग कहते हैं इनके इलाके में तो कोई मेहमान आना जाना, किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं बनाना, सब कुछ ख़त्म हो जाते। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत अहमियत की हामिल है कि रिश्तेदारी वगैरह, अगर किसी बेटी का किसी का रिश्ता लेने के लिए वो आते हैं तो उन्हें इस तरह के इलाके में जब विज़िट करना पड़ता है, देखना पड़ता है सूरत, तो काफ़ी गमगीन हो जाती है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नन्हे मुन्ने छोटे से बच्चे मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या फ़ील करते हैं कि जब इलाके की सूरत हाल ऐसी होगी, गलियों की सूरत हाल ऐसी होगी और मुख्तलिफ रोड कट्स में और घरों में आम बच्चों को जो स्कूल जाने वाले हैं उन्हें क्या मुश्किलात होती हैं। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? खज़र इमरान। कौन सी क्लास में पढ़ती है? जमात पंजम। 5 क्लास में पढ़ती है। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ती है? 2 आप कौन सी क्लास में पढ़ती 1 है? आप कौन सी क्लास में? 4 आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2 आप कौन सी क्लास में? 1 आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आप कौन सी क्लास में? 6 आप कौन सी क्लास? 5। अरे कब से इधर ही सूरत हाल हो रही है? ये इलाका वगैरह तोड़ के गए हैं, क्या सूरत हाल? काफ़ी बहुत स्कूल जाने में हमें बहुत परेशानी होती है। मोटरसाइकिल से पीछे से घूम के जाना पड़ता हो और एक जल्दी काम करेंगे। क्या कहोगे आप? मैं ये स्कूल जाने में परेशानी होती है, वो बड़ा मसला होता है हमें, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जल्दी कर दे गवर्नमेंट काम। ये गवर्नमेंट को मैं कहना चाहूँगी। आप कहाँ के रहायशी हो? मैं यहाँ का, ये प्रेम नगर राजगढ़। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ के रहायशी हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ का काम जल्दी होना चाहिए
बेटा मुझे आप बताओ कि ये कितने दिन हो गए ये सूरत हाल ऐसी की ऐसी है? काफ़ी देर हो गई है यहाँ पे तो क्या कहना चाहोगे इस हवाले से? कि जल्दी से जल्दी बनाया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रोज़ाना गिरते हैं, क्योंकि खेलना होता है हमने भी, तो हम लोग रोज़ाना गिरते हैं इस वजह से। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इलाके की क्या सूरत हाल है? ये काफ़ी शहरी परेशान है, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, ये वो सड़कें वो सारी टूटी हुई हैं, जितनी भी है सारी। देखो ना, सारे खड्डे बजे, इधर देखो, इधर भी सारे खड्डे खड्डे। कोई काम हो मतलब इधर पुटिया से वो उधर आते ही नहीं मुड़ के। नहीं आता। कब से वैसे ये सूरत हाल है? ऐसे 5-4 महीने हो गए, भी ऐसा नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट को क्या मैं इस वाले से कहेंगे कि काम की नौयत के वाले से और काम की तेज़ी के वाले से? नहीं, काम तो हो रहा है, बाकी भी ये तो जल्दी होना चाहिए ना। ये लगड़ा टपड़ा देखो, नालियाँ बनी हैं सड़क में, नालियाँ बनी हैं। तो अभी आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं? हाँ जी। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये है नमाज़ पढ़ने जाए। सर आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और इनका कहना है कि नमाज़ पढ़ने भी जब जाते हैं तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टूटी हुई हैं सारी सड़कें, सारी सड़कें। जी बिल्कुल, ये नमाजी हैं जो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और इनका कहना है कि मुख्तलिफ गलियों में जो है ऐसी सूरत है। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर आप भी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं? हाँ जी, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बाहर नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, बाहर मस्जिद के गड़े वगैरह, कितना मसला होता है? गड़े तो मसला तो जहाँ गड़े हो गए मसला तो होगा ना। अगर गड़ा नहीं है तो मसला नहीं है, गड़े होंगे तो मसला होगा। और मुख्तलिफ गलियों में ऐसी सूरत हाल है इस इलाके की? तकरीबन पूरे इलाके में ही ऐसे ही चल रहा है। कोई सड़क, कोई गली, कोई मोहल्ले में किसी किस्म का कोई सड़क बाकी है ही नहीं, खत्म हो गई हैं सारियां सड़कें पुट दी ने मुकम्मल। हुण तुसीं दुआ करो यार ऐसा बंदा बेचारे नूं बना भी जाए। अब किससे उम्मीद है वैसे आपको? इंशाल्लाह इमरान ने बनानी है और तो कोई नहीं बनाता। इमरान खान बनाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी। ये हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद है, अब ये नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और इनकी कोशिश यही है कि ये भी जो है जल्दी से इन मसाइल से जो है छुटकारा पा सके, क्योंकि हर इंसान की कोशिश ये होती है कि वो जल्द से जल्द जो है इन चीज़ों से टैकल कर सके। और ख़ासकर छोटे बच्चे जो होते हैं, नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे होते हैं और बुज़ुर्ग शहरी जो होते हैं, उनको जो है काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। एक और बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अकबर शेख। तो ये बताएं शेख साहब कि कब से ये मसला है इधर इलाके में? ये तकरीबन 1 साल हो गया है। ये अपनी मदद आप करते हैं, आप टोए पढ़ के चल जाते हैं, हम अपने आप बंद करते हैं। ट्रैफिक में फ़र्क पड़ता है, घरों सड़कों के फ़र्क पड़ता है, आने जाने के लिए फ़र्क पड़ता है। बारिश हो जाए तो समझ लो आप समझदार हैं खुद, क्या होता होगा फिर। ये लोग ना जो भी हुकूमत अपने नंबर टांगती है, आवाम को फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे रही है। हाँ नुकसान दे रही है ना। ये देखो अब ये खड़े पे आपको वो उधर देखे झाड़ियाँ देखे। ये हर बंदा ना अपने आप को ज़्यादा बनता है। ये जो हुक्मरान है ना, बंदा सोचे नहीं समझदार होगा, टेंशन में है। ये देखिए, अब देखिए किसी के घर में गैस नहीं आ रही, किसी के घर में कोई मुख्तलिफ सूरत हाल है, किसी को महंगाई ने टेंशन दी हुई है। और जब बाहर निकलो तो बाहर सड़कों पे जो है ये घड़े मौजूद हैं, रोड कट्स लगे हुए हैं, बाहर इतना गाड़ी चल सकती, ना बाइक चल सकती, ना पैदल बंदा चल सकता, ना नमाज पढ़ने सही तरह जा सकता है, ना स्कूल जा सकते। ऐसे ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये महंगाई है, ये गर्दन तोड़ महंगाई है। अगर बंदा जुल्म ना करे तो घर पूरा नहीं होता, अगर जुल्म करता है तो उसे पकड़ती है। तो जो जुल्म कर रहे हैं वो ऊपर सीटों पर बैठे में हैं, उनको कोई ख्याल नहीं है नीचे, हम नीचे भी देख लें। तब नीचे कौन देखेगा आपके लिए? रास्ता कौन साफ करेगा? कौन ये सड़कें बनाएगा? कौन से? अल्लाह का नेक बंदा कोई वली आ जाए सीट पर तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा बस। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखिए पिछले बुजुर्ग साहब ने भी यही कहा था कि कोई अल्लाह का बंदा नेक वली आएगा, वही सारे काम करेगा। और इन्हें भी उम्मीद है कि कौन सा अल्लाह का नेक बंदा वली अब करेगा। वो ये तो किसी को पता नहीं कि अंदर का कोई नहीं बता सकता। मगर ये एक बात ज़रूर है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं लोग उसे अच्छा कहते हैं, उसमें अच्छाई होती है तो अच्छा कहते हैं ना। अब हम लोग बुरा क्यों कहते हैं हुकूमत को? तो हर तरह तंगी पैदा की है उन्होंने। चाचा जी वैसे माशाल्लाह आपकी उम्र 70 साल से भी ज़्यादा लग रही है। 70 साल है, सही अंदाज़ा किया। तो 70 बरस में आपने माशाल्लाह, पाकिस्तान 75 बरस के, आप 70 बरस के हैं, तो कौन सा एक लीडर आपने देखा? मैंने आज तक कोई लीडर देखा सिवाय अयूब खान के साथ, बस थोड़ा सा वो वक्त अच्छा था बस, उसके अलावा कोई वक्त अच्छा नहीं था। कोई वक्त अच्छा नहीं उसके अलावा?
वो टाइम अच्छा तो हाँ वो टाइम अच्छा था, वो थोड़ा बहुत सोचते थे आवाम के बारे में, महंगाई भी नहीं थी, मुल्क के जो सरबराह वो अच्छे थे। अब जिस किसी के नज़र नहीं मारते, किसी को भी नजर नहीं मारते कि ये क्या कर रहा है, क्या वो जो मर्जी करता रहे। अगर कुछ शिकायत करते हैं किसी की, जिसको शिकायत करते हैं वो भी चोर है। अब इस वाले से क्या मैसेज देंगे सरकार को, जो नई सरकार है, जो ओहदेदारान हैं जिनके हाथ में है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं और जो ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं, जिनके हाथ में फंड्स हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे? उनको ये मैसेज देंगे कि हमारे से कोई मेहरबानी करें, महंगाई को कम करें, ये तोड़ पाने को रोके। अगर नहीं आप रोक सकते तो आवाम ये जो कर रही है ये अच्छा नहीं कर रही, आपके रहने के लिए अच्छा है। ये बहुत वो देखे टोए पट्टे में कितने ना ट्रैफिक चल रही है, वो तो कॉर्पोरेशन ले आए हो तो चले गए, रास्ता बंद कर दिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखें, ये यहाँ पे बच्चे भी मौजूद हैं, बड़े भी मौजूद हैं और जो यही कह रहे हैं कि ये काम जो है जल्दी होना चाहिए, नमाज़ पढ़ें जाके आप भी। और ये देखें यहाँ पर बच्चे भी परेशान हाल है। वजह क्या है? सिर्फ रीज़न एक ही है कि जो मुख्तलिफ गलियाँ हैं इनकी, मुख्तलिफ रोड्स हैं, रोड कट्स लगे हुए हैं, बाहर गुजरने को जगह नहीं है, बच्चों को परेशानी हो रही है, बड़ों को परेशानी हो रही है। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ छोटे बच्चे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद फ़हील ख़ान। मुझे ये बताओ कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 5 में हूँ। 5 क्लास जी में पढ़ते हो? जी, और 6 में जाने लगूँ। अब 6 में पेपर कैसे हुए आपके? माशाल्लाह से बहुत अच्छे हुए हैं, पास हूँ अच्छे नंबरों से। अच्छे नंबरों से पास? जी। कितने परसेंट मार्क्स थे आपके? मेरे आए हैं 600 में से 587 आए हैं। 587 आए हैं? जी, 690 में से। 690 में से? जी माशाल्लाह, आप तो इसका तो ज़हीन भी हो। यार अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे ये बताओ कि ये इलाके में क्या कर रहे हैं ये सारी सूरतें? इनका कुछ भी पता नहीं है, ये आते हैं तोड़ के ले जाते हैं, तोड़ते हैं फिर करते हैं, इनका कोई समझ ही नहीं लग रही। गुजरते हैं लोग, स्कूल में जाने की इतनी टेंशन है, और कोई भी बुजुर्ग लोग, मेरे दादो निकली थी यहाँ पे, उनका पाँव फिसल गया, वो गिरी थी, ये साल पहले की बात है। और अब कल भी कोई बुजुर्ग गुजरते हैं, उनका पाँव आ जाता है। इनका कोई समझ नहीं लगती, रात को लाइटें चली जाती हैं, और ये जो से जगह ही टूटी हैं, इन्होंने चोट तोड़ते रहते हैं, गली सारी तोड़ी हुई हैं इन्होंने, ये सारी गलियां तोड़ी हैं। कहीं भी जाएंगे रास्ता गुजरने, ये जिस तरह आप देख लीजिए ये तोड़ी है यहाँ पे। अब कोई इनका तोड़ने का बनता है काम, यहाँ से अब रास्ता ही बंद हो गया, अब क्या करें हम? नहीं, वो तो कह रहे हैं हम ना पाइपलाइन डाल रहे हैं इसलिए हमें तोड़नी पड़ती है। तो पाइपलाइन पहले का पानी जो सी आ रहा है, इतना ज़्यादा पानी आ रहा है, इनका ज़रूरत क्या है? पर वो गैस की ज़रूरत थी, वो तो उसके कनेक्शन ही नहीं कर रहे, बस डाल गए वो उसकी गलियाँ तोड़ गए, उसका कनेक्शन ही नहीं कर रहे। उसका कनेक्शन नहीं कर रहे? नहीं, वो सिलेंडर भरवाई जा रहे हैं, बस इस्तेमाल करी जा रहे हैं। सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हो आप? ये सारे कर रहे हैं, सिलेंडर इस्तेमाल ही कर रहे हैं सारे। तो अब्बू के साथ स्कूल जाते हो कि खुद ही अकेले ही चले जाते हो? अब्बू के साथ जाता हूँ बाइक पे। अब्बू के साथ जाते हो? तो सूरत हाल वैसी की वैसी रोज़ ही इसी तरह ही नज़र आती है कि कोई आता है कहता है यार मैं अब सही कर दूंगा, सारा कुछ ठीक कर? सारे कहते हैं पर कोई भी नहीं करते, गलियाँ तोड़ी जा रही हैं यार, हम कल इसको माल दिलवा देंगे यहाँ पे, कोई काम नहीं है यहाँ पे। कितने महीने हो गए ये सूरत हाल है? ये तो महीना नहीं हुआ, महीने से सालों की बात कर लें आपको। अच्छा, साल हो गया। कितना टाइम हो गया? गलियाँ तोड़ते हैं, वहाँ से उन्होंने पहले अब तो तोड़ी। आप 6 क्लास में जाने लगे हो, 5 क्लास में हो ना अभी? जी। तो कौन सी क्लास में थे जब से ये काम हुआ? ये मेरा 4 में था, वब से ये काम शुरू किया था। अच्छा, जी। तो मुझे अब ये बताओ कि माशाल्लाह आप ज़हीन भी हो, अगर आपने कोई काम करना होता है, अगर आपने कोई स्टडी अपनी करनी होती है, कुछ करना होता है, पहले आपने जहन बनाया होता है, प्रेपरेशन करते हो, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होते हैं, तो ये कौन से एग्ज़ाम हो रहे हैं गली मोहल्लों में जो पूरे ही नहीं हो रहे? ये पता नहीं इनका, पता नहीं कौन से सलाने पहले इन्होंने कर दिया, सलाने पेपर भी नहीं इतनी देर से साल होता है इनका, पता नहीं कौन सा हिसाब है। जो भी आता है, इमरान खान आया था, वो ना जाता ना तो ये सही हो जाने थे, वो अच्छा लीडर था। इमरान खान आता तो ठीक था? बिल्कुल ठीक था, उन्होंने रूस के साथ मुआहदे कर लिए थे कि उसके हमें तेल सस्ता मिलने लगा था, हमें सारा कुछ सही हो जाना था। इन्होंने अमेरिका की वजह से इन्होंने आगे कहा कि इनको उतारो, फटाफट इसको उतारो कि ना काम सही, इसका काम मुल्क को दुरुस्त कर रहा है, पर ये दुरुस्त नहीं, अमेरिका की पॉलिसी में ये नवाज शरीफ वगैरह आए हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये बच्चा हमारे साथ मौजूद था, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे, आपने हमारे साथ लेना, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन ये इलाका जो है ये रामनगर रोड इसे कहा जाता है और राजगढ़ का ये इलाका है, सांदा की हदूद में आ जाता है। इस वक्त हमारे साथ बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रशीद अहमद। मुझे भी ये बताएं सर, काफ़ी उम्र हो गई आपकी, तो ये अभी कितनी देर पहले से इन्होंने ये तोड़ फोड़ शुरू किया और क्या बना के किया, क्या किया कि पाइपलाइन कौन सी डाली? मैं आपको बताऊं, ये तो इन्होंने इलाके का सत्यानाश मार दिया हुआ है। ये जगह जगह ये गली बचाई हुई है हमने, बाकी हर गली में ये वो सारा कुछ उन्होंने किया है। मेरा हिसाब से ये जो कर रहे हैं, बनना तो मुकद्दर की बात है, ये बनने वाली बात नहीं है। ये सारा बात तो इतना ही, पता नहीं कि ज़ुबैर नियाज़ी साहब हैं जी यहाँ के, वो उन्होंने सारा कुछ किया हुआ है। और आगे ये देखो क्या हाल किया हुआ है उन्होंने। मेरे हिसाब से जो बहुत मुश्किल है, ये ठीक होना ही नहीं। अब आगे क्यों नहीं होना ठीक, क्यों नहीं होना? भाई मेरी बात सुनो, पता नहीं अब जो कोशिश करता है उसको कोशिश करने नहीं देते, क्या हुआ? जो काम करना चाहता है उसको काम करने नहीं देते। अब इमरान खान साहब है, बस घर जाके बैठे हैं, अब बहुत कुछ कर लिया उन्होंने। अब कुछ किसी को कोई करने दे रहा है, कोई उसको करने दो। पर वो काम जो ये अधूरे छोड़ गए हैं, ये लोग यहाँ पे बच्चे गिर रहे हैं। मुझे भी आप इस इलाके की हम बात कर रहे हैं, इस रोड की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ रोड्स की बात कर रहे हैं, गलियों की बात कर रहे हैं। अब कौन कौन सी, पहले ये बताएं कि पाइपलाइन डली है, पानी की डली है, गैस की डली, कौन? कोई पता नहीं। मेरी बात सुनो, पहले यही था जी, मेरे साथ वाले घर में आपको बताऊं, पाइप वाली बिछानी थी, बिछा दी सीवरेज वाली। वो देखो सारे घरों में ना बदबू आ रही है कि ना, तो बस अल्लाह ही है ये कि कौन सा क्या हिसाब है, क्या नहीं, कैसे ये इसको हल होगा। ये हमारी समय पहले परहेज लाई साहब थे, वो ये ज़ुबैर नियाज़ी जो है ना, वो पीटीआई का यहाँ का बड़ा है, वो अपने आप को बड़ा समझता है। पैसे बनाने के लिए ये गलियाँ तोड़ देते हैं। पहले पैप पड़े हुए हैं यहाँ पे, 3-3 4-4 दफ़ा पैप पड़ चुके हैं। फिर भी जब कोई नया लोग आते हैं अपने पैसे बनाने के लिए, वो फिर दोबारा गलियाँ तोड़ते हैं। कब पाइप डले? ये तकरीबन ये कम 2 साल हुए हैं, ये 7-8 साल हुए। ये गली देखो बिल्कुल ठीक है, इसमें पाइप बने, पानी साफ आ रहा है, हर बात आ रही है। ये पता नहीं क्या मसला है, ठेकेदारों को खुश करने के लिए या जैसे ये सारा और तोड़ा। ये सिर्फ रामनगर और प्रेम नगर में ही है मेरे हिसाब ना। और जब मुसलमान लाहौर की बात करें ना, बहुत से इलाके इस तरह के, समनाबाद में मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे इस तरह ही सूरत हाल हुई है और शहरी काफ़ी परेशान है। वो यही कह रहे हैं कि भाई आपने काम शुरू किया, काम ख़त्म करें, जो तोड़ फोड़ हुई है उसके बाद क्लियर करके जाए। ये बात है, जो जितने दुकानदार हैं बहुत तंग हैं। ये जैसे ये इनको 3 महीने 2 महीने हो चले, वैसे को वैसे ही है। बस 2 महीने पहले आप कह रहे हैं यहाँ पे काम हुआ है, हाँ। उसके बाद सही काम नहीं, उसके बाद ये देखो कारपेट वगैरह नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जो जिम्मेदार नहीं है ना, ये जो खेड़ लेता है ना, फिर वो सड़क को ना बेड़ा गर्क करके चला जाता है। उसके बाद कोई उसको ना पूछने वाला नहीं है, उसकी रिपेयर वगैरह नहीं होती। बस जहाँ पड़ी हुई है वहाँ ही पड़ी हुई। अगर पैप वहाँ तक दबा दिया है तो आगे किसी ने नहीं दबाना। ये सूरत हाल। कई लोग गिरते हैं, रोजाना गिरते हैं। पानी की सारी पाइपलाइन डली इधर कि कहीं पे गैस की भी पाइपलाइन। तो हम तो नहीं कह सकते कि हमारा तो रोज़ाना बंद होता है। ये पीछे जो इन्होंने पैप लगाए हुए हैं ना, जो वैसे भी इन्होंने वो सीवरेज के लिए भी लगाया, वो भी बंद है। अच्छा, इन्होंने ना जो पानी की पाइपलाइन है, अभी इनको कनेक्शन नहीं दिए, बस तोड़ फोड़ ही कर रहे हैं ये सारा कुछ। यहाँ तो कनेक्शन भी देना ठीक है, अभी पता नहीं कनेक्शन कैसे होना है, क्या बस अल्लाह ही है। वो पीछे पानी ऐसे ही फिर रहा है सड़क पे, ऐसे ही फिर रहा है। कहीं कोई कनेक्शन नहीं ना दिया तो पानी ऐसे ही फिर रहा है वो सड़क पे। वो सारी जो है ना टोटा जो है पूरा वो इसी तरह ऐसे ही कोई आया ही मासा वाले कोई आगे कोई आया ही नहीं है। जैसे अब ये पड़ी हुई है, ये इसका कोई जिम्मेदार नहीं। अब दुकान ये अब बारिश होगी तो ये नीचे हो जाएगा, फिर वो दुकानदारी देख लें अब कैसे डिस्टर्ब हो रही है। आपके सामने ये कैमरा दिखाएं आप इधर, ये देखें किस तरह लोग अपना काम कारोबार कर रहे हैं। वो रोटी कमाने आए हैं, ये यहाँ पे दुकानें के सामने तोड़वाने के लिए आए हैं। अपना सारा कारोबार डिस्टर्ब हुआ हुआ सारा। कितने दिन हो गए काम, ये 0% काम, वैसे ही कारोबार ख़त्म हुए हुए हैं। और कुछ इन्होंने ये तोड़ के ये सब गलियाँ सब, और गैस लोगों को मिल नहीं रही है, और लोग भूखे बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, और कोई किसी किस्म की गैस नहीं आ रही।
गैस कोई भी पूछने वाला ही नहीं है जी। जब मर्जी ये बंद कर देते हैं। जब 9 बजे के बाद तो आती ही नहीं ना, रात को 9 बजे के बाद बिल्कुल नहीं है। सुबह तक, सुबह जब बच्चों ने जाना होता है स्कूलों वगैरह में, उस वक्त कोई मतलब आ जाए तो आ जाए। हम गैस डलवाएं सिलेंडरों में या बच्चों को रोटी खिलाएं, इन्होंने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी है। ये हमारे साथ शहरी मौजूद थे। इनसे इनका यही कहना है कि अगर काम शुरू किया है तो उसे मुकम्मल किया जाए। चाचा जी मुझे लास्ट में ये बताएं, ये जो आपने सारी सूरत चले आपने सारी बता दी ना, पानी क्या कह रहे हैं? यानी कि जो नमाज वगैरह या रूटीन, अब टेंशन है कि यार कि इसमें पानी अब 1:30 बजे जमात खड़ी हो रही है, 1:45 बजे पानी आ रहा है, तो बंदे ने शावर लेना, गुस्ल करना है। और फिर जब इधर इत्तेफाक है कि पानी नहीं है गंदा, मैं जो चीज़ मैंने देखी ना कि इधर से जो नमाजी हज़रात आते हैं ना, वो खाम खा इधर आके पलीते हो जाते हैं। खाम खा उनके कपड़े डिस्टर्ब हो गए इन खुदाई की वजह से कि पानी का वो निकला के इंतज़ाम ही नहीं है, गंदा पानी का। ठीक, सब 1-2 दफ़ा मैंने ज़रा ऊँची आवाज़ में बोला है, यहाँ के अब जो लोग हैं, अशरफ साहब हैं या दूसरे सियासी लोग हैं, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न आ जाती है कि कभी PTI कभी नून लीग, ठीक है कि नहीं। लेकिन बहरहाल हमें तो आपको पता है काम चाहिए, कोई भी हो या नहीं हो। लेकिन उसमें अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो देख रहा हूँ वो पानी की है। अब देखें असर का टाइम हो गया है, नमाज ये साहब पढ़ रहे हैं, ठीक है पढ़ रहे हैं, ठीक है कि नहीं, लेकिन वज़ू के लिए पानी नहीं आ रहा। हाँ टैंकी लगी हुई तो आ रहा है। ये टाइमिंग यानी कि अब फजर के वक्त उठना है, नमाज घर वालों ने उठना है, नमाज पढ़नी है यार। पानी नए कनेक्शन करने का मकसद क्या था, क्या हुआ? कनेक्शन पता नहीं किधर हुए हैं, वो खुदाई की है। खुदाई किस चीज़ की हुई है? वो बताई जी कि आपको ना नए कनेक्शन के साथ ना जो मेरी बात हुई है, जहाँ पे जो साहब आए थे इंजीनियर वगैरह, मैंने पूछा, मैंने कहा जी ये क्या खुदाई इधर ही वाइंड अप है, पूरी गली नहीं पुटनी तुसी? कहते नहीं जी इतने सी ताड़ी बचत हो गई जी, मेन जो आइंदे नाल लाता है, यानी कि पिछों की सफाई करके ताड़े नवा पाइप एडजस्ट करता है, एक ज्वाइंट डाल दी है क्योंकि आफ्टर देन के भी आपको जो है ना वो पानी इजी मिलेगा। पानी सही आ रहा है अब आपका? नहीं पहले वाले ये यार नए कनेक्शन जो हुए हैं उनका पानी अभी नहीं शुरू हुआ, जितना ये पुराना ही चल रहा है काम। खुदाई की है, पता नहीं क्यों की है ये। आप हिंदी सेंस कह लें कि आप खुदाई क्यों ऐसे हैं जी कि खुदाई क्यों की है भाई? क्या जी आया कि वो डोर टू डोर हुआ है? हाँ ऐसे कुछ काम हुए हैं, ये भी बताते हैं पिछली गलियों में जो मैंने पर्सनल तौर पे देखा है, विजिट भी की है, कि डोर टू डोर हुए हैं कि हर घर के आगे उन्हें पाइप डालें। ये 2-4 गली देखो उन्होंने सब खाड़ी हुई है, गली खाड़ी हुई है। वो सिर्फ PTI के जो यहाँ के चेयरमैन बने हुए हैं ना, उन्होंने ये सारा कुछ काम किया। शुक्र है हमारा ये काम इधर। आप चौक में जाएं, चौक में गए हैं, वहाँ पर इतनी खुदाई हो रही है कि मैं ना दुकानदारों को मुश्किल हुआ है कारोबार करें या पानी के बच्चे जो है ना वो गिरते हैं। गैस का इशू तो है ही, वो हर घर पे वो जो सिलेंडर टाइप जो आइटम निकली हुई है लगी हुई है, ठीक है, हमारे घर में भी है, लोगों के घर में भी है, जो सच्ची बात है, ठीक है, वो इशू तो है। लेकिन जो मेन इशू मैंने कहा ना वो उसमें जी अगर पॉसिबल है आपके लिए, आप चैनल वाले आएँ, कौन कोहेन हो रहा है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि ये सारी सिचुएशन इन्होंने भी बता दी, पीछे भी बता दी कि कहीं पे पाइपलाइन डली है, कहीं पे नहीं डली, कहीं पे सेवरेज के लिए डली है, कहीं के पानी के प्रेशर के लिए डली है, और कहीं पे गैस के भी पीले पाइप आपको नज़र आ रहे होंगे वो भी डले हैं। और अब मौजूदा सूरत हाल में क्या समझते हैं आप कि अब जो उन्होंने खुदाई कर ली, ठीक है, अब उसके बाद इस तरह की सूरत हाल है, अब इसे ठीक कौन करेगा? यही तो आपसे बात कर रहे हैं कि कोई जिम्मेदार नहीं है। नहीं वो आप समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो काम तो चलो जिस जौन से भी सियासी पार्टी थी या जौन से भी ओहदेदारान थे या जिसने भी शख्सियत ने शुरू कर दिया, अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं सियासी मंजरनामे में जो है अब तो निगरानों नहीं करना है आके, कोई निगरान आकर इधर बैठेगा तो फिर अब सारे तो भाग गए इधर से, अब तो कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा। सबसे मज़े की बात यह है कि इस बाज़ार में इंक्रोचमेंट नहीं है, नहीं तो अगर इधर वो इंक्रोचमेंट भी हो ना रेडियाँ वगैरह हो तो फिर तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाए, वो तो चलने वाली बात ही ना, उस पर तो नहीं अब गाड़ियाँ चल सकती। ये मेरी बात है ना, मेरा जो मैंने तजज़ी है कि जो ठेकेदारों ने काम शुरू किया हुआ है उन्होंने ये कंप्लीट करना और उन्होंने ही बनाना है। वो तो गए ना, जब गवर्नमेंट ही गई है देखो जी मेरे टेंडर होते हैं, ये वो सारा कुछ है, जितना भी है कोई ना कोई जिम्मेदार तो होगा ना। उसके बाद ये जो पाइप डाले ना, इसकी समझ नहीं आ रही कि क्यों डाले हैं, किस लिए, चाहे वो गैस के या पानी के, क्यों
कोई सूरत तो नज़र नहीं आई भी खुदाई की है। तो ये कह रहे हैं कि अब जो है अब सिचुएशन ऐसी की ऐसी है, अब कोई अल्लाह का नेक बंदा आएगा वही पूरे काम सही करके बस ऐसे ही हो सकता है। कोई अल्लाह का नेक बंदा या जिसने टेंडर उठाया हुआ है वो शायद करा दे, लेकिन उससे ये साफ जाहिर है कि कोई नहीं उठा रहा ना, मलबा तक नहीं उठा रहा। आगे चौक में जाएं ऐसे ही तो वो बढ़े। तो अभी क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा आगे चौक में जाए ना, वहाँ पर इतना कर रहे हैं, पानी के कनेक्शन तो उन्होंने दिए नहीं, पाइप लगा दी हुई है। पाइपलाइन कौन सी डाल रहे हैं? ये पानी की है, ये जितनी भी है ना, ये आप आगे तक चले जाएं, टोके वाले चौक तक चले जाएं, ये पानी की पाइप लगा रहे हैं। पानी का कनेक्शन अभी शुरू नहीं हुआ किसी जगह भी। जहाँ पर ये 3-4 गलियाँ हैं वहाँ पर की है, ये शुक्र है हमारी गली बची हुई है, बाकी वहाँ पर कनेक्शन नहीं दिए। लोग अपनी मज़ाक के तहत ना ये खुद ठीक कर रहे हैं। ये जो पटाई हुई है ना, प्लस्तर वगैरह, ये वो अपनी मज़ाक के तहत कर रहे हैं। वैसे गवर्नमेंट का या जो ठेकेदार है वो तो बिल्कुल कर गया और गया, वो नहीं गया। अब देखो को क्या बनता है, क्या है। ये अगर ऐसे ही रहे, ये तो 2-3-4 महीने 6 महीने ऐसे ही रहा तो बस बहुत ही काम खराब। नवाज शरीफ को क्या मैसेज देंगे आप? देखो या इमरान खान को क्या मैसेज देंगे, या न्याजी को क्या मैसेज देंगे, वहीद आलम को क्या मैसेज देंगे, किसी भी अहदेदार को क्या मैसेज देंगे जो ये कर दे? ये देखो जी, मेरी बात सुनो, ये जितना इलाका है ना नवाज शरीफ का इलाका है, नवाज शरीफ ने जितना यहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया किसी ने नहीं किया। ये सड़कें बनी हुई हैं, मेरी बात सुनो, ये गलियाँ देखो, ये उसी के दौर की बनी। अभी उसी ने बनाई है? नहीं, ये पहले दौर की थी। जब स्टार्ट हुआ था ना, नवाज शरीफ आए थे, उन्होंने ये सारा काम, ये सड़कें अभी तक माशाल्लाह अब तोड़ फोड़ है। सारे दोस्त इधर जो सियासी कम्युनिटी है ना, जो सियासी लोग हैं, वो हालांकि मुख्तलिफ पार्टी से, लेकिन सब भी भाई हैं, लेकिन इधर नजरियाती वोट ना नवाज शरीफ का है। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे अब, जबकि सब भाई हैं? क्या मैसेज देंगे खान साहब को, इमरान खान साहब को, या नवाज शरीफ को, या किसी भी लीडर को? हम तो यही मैसेज देंगे कि हमारे हाल पे रहम करें और ये जो उखेड़ी गई है इसको कम अज़ कम क्लियर करवा और पानी का कनेक्शन बहाल कर, ताकि पानी वानी हर चीज़ मोटर लगाने से भी नहीं आ रहा। मोटर लगाने से? हाँ जी, तो हम फिर वो कैसे गुजारा करें? जी बिल्कुल। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुने, हमारे साथ शहरी मौजूद थे और इन्होंने अपने अपने इलाके की, अपने अपने एरियाज़ की जो है सूरत आपके सामने रखी। और चाहते क्या है, चाहते यही है कि जो पहले हम देख रहे हैं कि 1947 के बाद से, जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, कि आम आदमी का यही नारा था, रोटी कपड़ा मकान। और अब जो है वो कोई साफ़ पानी मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई मुख्तलिफ सूरत हाल है। और लाहौर की अगर बात की जाए तो स्पेसिफ़िकली लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, और या फिर इस इलाके की बात करें स्पेसिफ़िकली, तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ गलियाँ आपको इस तरह की नज़र आएंगी जो टूट फूट का शिकार है, जिन्हें तोड़ दिया गया, या कि सेवरेज के पाइप के लिए तोड़ दिया गया, या एक्सटेंशन के लिए पाइप का प्रेशर तेज़ करने के लिए, पानी का प्रेशर तेज़ करने के लिए तोड़ दिया गया, और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, या गैस पाइपलाइन के लिए तोड़ दिया गया। लेकिन उसके बावजूद जो है सूरत ऐसी की वैसी है, वो जो तोड़ दिया गया उसे कवर बस कर दिया गया, कहीं पे कवर भी नहीं किया गया, कहीं पे बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। और इनका ये कहना है कि जो भी अहदेदारान है, जो भी सियासतदान है, या जो भी कुछ कर सकते हैं, जिनके हाथ में है, वो इनके लिए जो है रिलीफ पैदा करें। इन्होंने नमाज़ पढ़ने जाना होता है तो नमाज़ पढ़ने के लिए इन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बच्चों ने अगर स्कूल जाना होता है तो स्कूल जाने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और ये लाहौर के इस इलाके की सूरत हाल के अलावा भी आपको बताता चलूँ कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है सूरत हाल ऐसी की तैसी है। और यूसिस में इस तरह की सूरत हाल है, गलियाँ जो है वो टूट फूट का शिकार है। और लाहौर की मारूफ शाहराहें, जहाँ पे अगर काम तरक्याती होना है तो वहाँ पर भी टूट फूट की वजूहात की बिना पर हम देख रहे हैं कि शहरियों को जो है अजियत का शिकार होते हैं, उन्हें परेशान हाल होते हैं, व्हीकल जो है वो ज़्यादा ख़राब होती हैं। और हम देख रहे हैं दिन ब दिन जो है लाहौर के मुख्तलिफ जोन्स में, इलाकों में जो है इस तरह के काम जो है जारी तो कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद सद्देबाब नहीं किया जाता, या फिर कोई इस तरह का सोल्यूशन नहीं निकाला जाता जिसके बाद हम देखें कि ये अगर रोड हमने ख़राब कर दी, अगर इसे रिपेयर करना पड़े तो उस तरह की रिपेयरिंग नहीं की जाती, या फिर कारपेटेड रोड नहीं बिछाया जाता जिसके बाद जो है शहरी उस पर चल सके, या फिर व्हीकल उस पर चल सके। नाज़रीन, ये सूरत हाल हमने आपको दिखाई। यास्मीन राशिद साहिबा का ये इलाका है, और नवाज शरीफ साहब जो थे पहले यहाँ पे कैंडिडेट भी थे, और मौजूदा जो
जो है वहीद आलम साहब जो है यहाँ से विनिंग कैंडिडेट रहे हैं और ये सारी सूरत आपके सामने रही। और नाज़रीन कोशिश करें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूशी पढ़िए दिन के औकात में और रात के औकात में, क्योंकि दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी में है कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूशी पढ़ें। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में फरमाया कि जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर दुरूशी पढ़ता अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। नाज़रीन अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिए और माँ बाप की खिदमत करें, क्योंकि माँ बाप की खिदमत के बगैर कोई भी इंसान कभी भी कहीं भी मुकाम पे कामयाब नहीं हो सकता। और कोशिश कीजिए इर्द गिर्द जो है खुशियाँ बांटीजिए। और अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।